बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथियों की एक और करतूत सामने आई है। सिपचर में इस्कॉन सेंटर कराया गया है। इस्कॉन सेंटर से जबरन भक्तों को बाहर निकाला गया। भक्तों को निकालकर इस्कॉन सेंटर पर ताला लगा दिया गया। तो देखिए किस तरीके से एक और करतूत यहाँ पर कट्टरपंथियों की सामने आई है। अगस्त में भी हमने देखा था कि किस तरीके से हालात वहां पर हिंदू के लिए बेहद खराब थे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये कट्टरपंथी हैं, जिनके हाथों में डंडे हैं, पत्थर है, ये लगातार बरसा रहे हैं। ये वीडियो भी जारी किया गया है इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमण जी की तरफ से। और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से उत्पात यहाँ पर मचाया जा रहा है कट्टरपंथियों की तरफ से। और इस्कॉन मंदिर पर ताला लगा दिया गया। जो भक्त वहां पर उस समय मौजूद थे उनको बाहर निकाला गया और बाहर निकालने के बाद इस्कॉन मंदिर पर ताला लगा दिया गया। देखिए किस तरीके से पत्थर बरसाए जा रहे हैं मंदिर के ऊपर। और ये पहली तस्वीर नहीं है, काफी समय से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तख्ता पलट जब हुआ था उसके बाद से ही ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। और इस वक्त मैं आपको 4 तस्वीरें दिखा रही हूं। देखिए कैसे मंदिर में तोड़फोड़ की जाती है, सड़क पर नारेबाजी इसके बाद शुरू होती है, घरों में आगजनी कर दी जाती है, चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जो 4 तस्वीरें हैं ये चिंता बढ़ाने वाली है कि कैसे मुस्लिम कट्टरपंथी वहां एक तरह से बांग्लादेश में लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए रहना दुश्वार करते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि शेख हसीना का तख्ता पलट बस एक बहाना था, असल में हिंदू निशाना है। हिंदुओं के खात्मे के लिए यूनुस की सरकार बहुत ही प्लानिंग के साथ काम कर रही है। ये 4 तस्वीरें उसकी तस्दीक भी हैं। हिंदू कम्युनिटी पर हमले हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश सरकार और हिंदुओं के बीच एक संस्था खड़ी हो रही है थी और वो थी इस्कॉन। इस्कॉन के संत प्रभु चिन्मय दास को हिंदुओं को एक करने को लेकर के किस तरह से गिरफ्तारी कर दी जाती है, क्या स्थिति है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कट्टर जमात, हिंदुओं पर आघात। बांग्लादेश में कत्लेआम, यूनुस नाकाम। इस्कॉन बहाना, हिंदू निशाना। हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की तस्दीक आप इसी से कर सकते हैं कि जहां एक तरफ उनके घर जलाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ जमाती उनके खिलाफ फतवा जारी कर रहे हैं। इससे भी नहीं भर रहा मन तो हिंदुओं को काटने की खुलेआम सड़क पर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। हिंदू संत चिन्मय प्रभु को जेल में डालने के बाद से कट्टरपंथी जमात उग्र हो चली है। वो रक्तपात पर उतर आई है, सड़कों पर मारकाट मचा रखी है। तो इस्कॉन मंदिर को तहस नहस करने से भी बाज नहीं आ रही। शिवचर में इस्कॉन मंदिर को जमातियों ने जबरन बंद करवा दिया। मंदिर बंद करा, बोर्ड तक निकाल दिया। हिंदुओं को घेरने की कोशिश की तो सेना बुलानी पड़ी, जो आई और भक्तों को एक वाहन में भर कर ले गई। दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के पीछे जमात इस्लामी की साजिश है, जो बांग्लादेश में बढ़ रही हिंदू एकता को लेकर बौखलाए हुए हैं। दरअसल चिन्मय प्रभु हिंदुओं के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिल रहा था और जमाती इससे झल्लाए हुए हैं। जमात को डर है कि अगर आंदोलन ऐसे ही तेज हुआ तो आवामी लीग को इससे बांग्लादेश की राजनीति में वापस आने का मौका मिल जाएगा। जमात इस्लामी का यूनुस सरकार में काफी दखल भी है। ऐसे में अगर आवामी लीग वापस सत्ता में आ गई तो जमात इस्लामी पर वापस से बैन लग सकता है। जिहादियों की कठपुतली बन चुकी यूनुस सरकार चिन्मय प्रभु के हो रहे सम्मेलन में हिंदुओं की भीड़ देखकर डर गई। बंगबंधु के देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में भी उबाल गए, जहां एक तरफ इस मामले में नेता यूएन से संज्ञान लेने की गुजारिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में हाईकोर्ट के 68 रिटायर्ड जजों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।
बांग्लादेश में जो घटना घट रही है, ये जैसे पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गया, बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों के दबाव में वहाँ की सरकार आ गई है। और ये कट्टरपंथी हमारे हिंदू बेटियों के साथ उनकी इज्जत लूट रहे हैं, मंदिरें तोड़ रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, जो समाचार आ रहा। अब समय आ गया है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस पर संज्ञान में लेना चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत डिस्टर्बिंग है। वो एक जेनोसाइड है, एक एथनिक क्लींजिंग हो रही है बांग्लादेश में। एंड आई थिंक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको इस मसले पर खड़ा होना चाहिए। भारत सरकार को इस मुद्दे को सख्ती से उठाना चाहिए। सूत्रों का दावा है कि यूनुस सरकार इस्कॉन पर बैन की तैयारी कर रही है। अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमा ने इस्कॉन को धार्मिक कट्टरपंथी समूह करार दिया है। उधर दूसरी तरफ जेल में चिन्मय कृष्ण प्रभु के साथ जेल प्रशासन ज्यादती कर रहा है। वो पूरे दिन में सिर्फ एक बार प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन न उन्हें खाना दिया जा रहा है और न ही दवा दी जा रही है। उनके सहयोगियों से लेकर वकील को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, जिससे साफ हो रहा है कि यूनुस सरकार की कट्टरपंथी सोच और हिंदुओं को लेकर नीति आखिर क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली से बड़ी खबर, प्रशांत विहार में सुनी गई धमाके की आवाज। स्थानीय लोगों ने जोरदार धमाके की आवाज सुनी है। लोगों ने दिल्ली पुलिस को धमाके की जानकारी भी दी है और ये बात की तस्वीर देखिए, गहमा गहमी यहाँ पर किस तरीके से देखने को मिल रही है। मौके पर पुलिस की टीम भी इस वक्त आपको नजर आ रही होगी, जो कि जांच पड़ताल करते हुए दिखाई दे रही है। तो प्रशांत विहार से ये तस्वीरें हैं, धमाके के बाद किस तरीके से यहाँ पर हालात बने हैं, ये तस्वीर इसकी तस्दीक करें। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रशांत विहार से, जहां किस तरीके से इस वक्त फायरिंग करने का इशारा करते आया नजर। 3 बार गोली चलाने का दिया इशारा। जुमे की नमाज को लेकर संभल में जामा मस्जिद से की गई घोषणा, कहा अपने घरों में रहकर पढ़ें नमाज, प्रशासन का करे सहयोग, निडर होकर खोलें अपनी दुकान। संभल में सामान्य हुई स्थिति, अभी भी अलर्ट पर सुरक्षा बल, पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का अजमेर शरीफ पर विवादित बयान, कहा छोटे छोटे जज बैठे हैं जो देश में आग लगवाना चाहते हैं। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं। संभल हिंसा पर ओवैसी का सवाल, कहा संभल में हुई 5 लोगों की मौत, पुलिस क्या बरसा रही थी फूल। वायरल हो रहे वीडियो को दुनिया ने देखा। वीडियो दिख रहा है जो पुलिस वाले मार रहे हैं, वो क्या था? फूल बरसा रहे थे, फूल बरसा रहे थे वो लोग। जो विजुअल्स हैं सारी दुनिया देख रही है, वो फूल बरसा रहे थे क्या? और आप उसको नया ट्विस्ट देते हैं हर थोड़े दिन को। संभल हिंसा पर बोले बाल मुकुंदाचार्य, कहा मस्जिद के अंदर रचा जा रहा षड्यंत्र, जांच टीम पर किया जाता है पथराव। केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि संगठित अपराध पार्टी बन चुकी है। जनता ने दंगाइयों और माफियाओं को ठुकराया। बांग्लादेश में एक बार फिर से एक और मंदिर को कट्टरपंथियों ने बनाया निशाना। लोकनाथ मंदिर पर भीड़ ने किया हमला। इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमण दास ने वीडियो किया शेयर। बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथियों की एक और करतूत सामने आई है। सिलचर में इस्कॉन सेंटर को जबरन बंद कराया, भक्तों को निकालकर इस्कॉन सेंटर पर ताला लगाया। चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर के बंगाल में लोगों ने निकाला मार्च। चिन्मय दास की गिरफ्तारी का जताया विरोध। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के खिलाफ न्यूयॉर्क में विरोध प्रदर्शन। इस्कॉन और बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में आया संयुक्त राज्य अमेरिका। फिनलैंड के हेलसिंकी में चिन्मय की गिरफ्तारी को लेकर विरोध, जमकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी।